लाइफ में जिस भी इंसान ने सफलता पाई है और जो भी इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस हुआ है, उसने एक ना एक दिन चैलेंज कोई ना कोई ज़रूर लिया होगा। गाइस, कभी भी यार लाइफ में आप ये सोचते हो कि कोई दूसरा हमारे लिए आगे करेगा, या आप किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाना चाहते हैं ना, तो इससे बेहतर तो यही है कि आप खुद के पैरों पे चल के ही कामयाबी पाएँ, क्योंकि वो इंसान आपको हमेशा यही नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, चाहे आपकी हैसियत हिमालय से ऊंची क्यों ना हो। वो लोग आपको हमेशा ही बोलेंगे, क्योंकि आप उस समय नकार भी नहीं सकते कि उसने आपकी मदद करी। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ 5 कहानियाँ बताऊंगा जिन्हें सुनने के बाद आप चैलेंज लेने के बाद कभी भी डरोगे नहीं। इंसान लाइफ में सिर्फ उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा उसे हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यार हर एक सफलता के मार्ग में परेशानियाँ, दुख और मौत ही लिखी हो। ये तो सिर्फ आपके सोच के ऊपर है कि यार मैं हार जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैंने सब कुछ गंवा दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो ये सिर्फ आपकी सोच पे डिपेंड करता है। कभी कभी अगर आपकी मुश्किलें समझ लेना आपके दर्द से बड़ी होना, तो ईश्वर आपको किसी बड़ी जीत आपको देना चाहता है। कभी भी चैलेंज इन लोगों को देख लेना। पहले आप रतन टाटा को देख सकते हैं, जब डूबती अपनी फोर्ड कंपनी को यूएस गए, वहाँ जाके अपनी जो रतन टाटा कंपनी को फोर्ड कंपनी के पास गई यूएस से, वहाँ जाके बोला कि आप हमारी कंपनी लेकर हम पे एहसान कर दो, आप हमारी कंपनी ले लो। वहाँ बेचने चले गए, लेकिन वहाँ बंदे ने कंपनी बेचने के लिए बात करी, लेकिन वहाँ जिल्लत बेचती सही, वही बेचती अपने दिल पर लगाई। और फिर वो चैलेंज लेकर इंडिया वापस आए, वो करके दिखाया। जो फोर्ड कंपनी जो आज बना दी है ना, लैंड रोवर, रेंज रोवर और जैगुआर जैसी कंपनी, वो गाड़ियाँ बनाता था वो। लेकिन जब एक दिन उनका भी बुरा वक्त आया, तो उस वक्त वो बंदे रतन जी के पास आए और यही कहा कि आप हमारी कंपनी गाड़ियाँ खरीद कर हम पे एहसान कर रहे हो। एहसान का बदला बंदे ने एहसान से लिया, लेकिन चैलेंज ज़रूर पूरा किया। अपनी लाइफ में चैलेंज लेने से मत डरना। चैलेंज यार आप ले सकते हो, पूरा भी आप ही कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आप देख लो विराट कोहली जब रणजी खेल रहे थे, वो उस समय उनके पास 2 ऑप्शन थी। जब वो खेल रहे थे उस समय, जब आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए लाइफ में कि आपका सबसे अनमोल चीज़ खो जाए, या आप ही जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा मानते हो, आपका गोल मान लो, अगर एक आपको नहीं कह रहा मैं, ऐसे एग्जांपल लेना, और आपको ना मिले तो कितना दुख होता है। उस बंदे का उस समय जब वो खेल रहे थे ट्रॉफी में, तो फादर डेथ हो गई थी फादर की। फ़ोन आया था, बंदा घर बुला रहे थे उस समय। उसके बाद 2 ही एक ऑप्शन थी, या तो घर चले जाएं, ये दूसरा ऑप्शन मैच छोड़कर अभी चला जाएं। बंदे ने अगले दिन मैच भी था जिसमें यह तय होना था कि बंदा कितने खेलते हैं और कितना खेलने आगे जाएगा, और वही कल की सिलेक्शन में सेलेक्ट होकर नेशनल की तरफ जाएगा। लेकिन बंदे ने अपने आप को संभाला, उस समय टूटने नहीं दिया। ये सबसे बड़ा चैलेंज था उस बंदे के लिए। और अगले दिन वही बंदा पिच पर खड़ा था बल्ला लेकर, और वो हैट्रिक मार के टीम को जिताकर फिर घर गया था अपने फादर को उनका संस्कार करने के लिए। उसके बाद ब्राइट ब्रदर्स को देख लो, उन बंदों ने क्या, 2 भाई थे वो, उन दोनों भाइयों ने सोचा यार क्यों ना हम लोहे को आसमान का बादलों का सीना चीरते हुए आज बादलों से भी ऊपर उड़ान भरें, और साथ में इंसान, लोहा, जो भी वटेवर धरती पे हैं, वो जहाज में डालकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं। उन्होंने सोचा था, किया, हुआ, मगर चैलेंज लिया, पूरा किया, लोग देखते ही रह गए। चैलेंज आते हैं, लोग टोकेंगे, बुरा भी कहेंगे आपसे, पर ये मत सोचना कि मेरे चैलेंज बड़े। जिसके चैलेंज बड़े होते हैं लोग उन्हीं को टोका करते हैं। अगर ज़िंदगी में कोई लोग आपकी मुंह पे या पीठ के पीछे बुराई करना शुरू कर दें, या शुरू कर दें, तो समझ लेना आपने बाहर तबाही मचाना शुरू कर दी है।
कुछ टाइम बाद बंदों ने मेहनत करते गए और अपनी लगन से हवा में उड़ने वाला जहाज बना दिया, जिसको देखकर आज हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से जाते हैं, वो भी बहुत कम समय के अंदर। हेनरी फोर्ड, पहले गाड़ियाँ होती थी इनकी कैसे, इवन पहले जब स्टार्ट किया था उनकी गाड़ी ऐसी थी, चक्के वाली गाड़ी, अजीब सी चलती, बहुत स्लो थी। इवन आज के टाइम में अगर वो गाड़ियाँ हो तो आप उनको इवन वैल्यू तो करोगे, लेकिन वो खटारा टाइप में मानोगे, यार क्या अभी गाड़ी इतनी स्लो, फास्ट लैम्बोर्गिनी वाली गाड़ी चाहिए जो स्पोर्ट 105 सेकंड के अंदर भी 100 की स्पीड पकड़ें। आज की डेट में लोगों की ये रिक्वायरमेंट है। तो उस समय बंदे ने कहा कि मुझे ऐसी गाड़ी बनानी है। अपने इंजीनियर्स को दबाया, उनको समझाया, ड्राइंग करके पैक करके दिया। कहा कि मुझे 8 सिलेंडर 5 और 8 सिलेंडर वाला एक जगह चाहिए, एक ही गाड़ी के अंदर लगा के दो। उनको 2 साल लग गए। तब इंजीनियर भी बंदे के पास गए, वही बोला कि ये नहीं हो सकता सर, इम्पॉसिबल। बंदे ने लास्ट में यही कहा कि पॉसिबल। ज़िंदगी में आपको वो नहीं मिलता कभी जो आपको चाहिए। भगवान ने तो आपको दिया ना जो आपको चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। आपको ज़िंदगी में वो चाहिए जो चाहिए ही चाहिए, बंदे को चाहिए ही चाहिए। लास्ट में उसने एक ही ये 3 वर्ड बोले थे, चाहिए ही चाहिए। और हुआ भी, आज देख सकते हैं आप गाड़ियों के अंदर है। उस समय की रचना आज गाड़ियों के अंदर सिलेंडर्स हैं। आपके घर में गाड़ी, आपके पास गाड़ी होगी तो आपको पता ही है फिर सिलेंडर क्या होते हैं। लेकिन बंदे ने देखा हो या ना देखा, उसने पूरा उसका आनंद उठाया हो। हेनरी फोर्ड ने नहीं उठाया हो, लेकिन घोषणा कर दी कि मुझे चाहिए चाहिए, और मिलकर भी रहा। उसके बाद काफ़ी ऐसे समाज के अंदर जो पहले रह चुके हैं लोग, 1988 में एक व्यक्ति और है नेपोलियंस। बंदे के दिमाग में था कि यार मैं क्यों ना एक ऐसा टास्क कंप्लीट करूं जिसे सिर्फ लोग अनडिफिकल्ट कहें। वैसे ही एक श्रृंखला आई बंदे के दिमाग में लोगों को सुन के कि जो भी इंसान इस पर्वत के ऊपर चढ़ा वो जिंदा कभी लौट कर वापस नहीं निकला। बंदे ने तय किया, अपने घर से सेना के साथ घोड़े पर बैठकर निकला। बहुत लोगों ने टोका कि उस पर्वत मत जा मत जा मत जा, क्योंकि उस पर्वत की श्रृंखलाएं, पर्वत ऐसा था कि वहाँ निश्चित ही मौत निश्चित। लेकिन आखिरी में हुआ वही, जो चैलेंज लेता है वो पूरा ज़रूर करता है। बस मशक्क़त ये है कि आप उसे छोड़ें ना और अपने आप पे विश्वास रखें, क्योंकि जो अपने आप पे विश्वास रखता है फिर उस दुनिया उस पर एक दिन विश्वास करने पर मजबूर हो जाती है। बंदे को रास्ते में बुढ़िया माता ने भी रोका कि बेटा मत जा, मैं तेरी उम्र से भी बड़ी हूँ, पर्वत चढ़ेगा तो मर जाएगा। उसने कहा, उसके भी यहाँ दिल पे लग चुकी थी। फिर लास्ट में वही बुढ़िया थी जो उसके दिल पे भी लग गई बात, अब तो साला चढ़ के ही रहूँगा, चाहे जान ही क्यों नहीं चली जाए। बंदे ने अपने सोने हीरे की माला उस बुढ़िया के गले में डाल दी, जब लौट कर वापस आऊँ यही माला मेरे गले के अंदर डाल देना। और हुआ भी वैसे ही जैसे उसने बोला था। कुछ टाइम बाद वापस आके वो माला और बुढ़िया सल्यूट करके गई कि इंसान मैंने आज तक जाते देखा लेकिन वापस आते नहीं। चैलेंज लिया था तो पूरा भी किया था मैंने। यही बोला था, ज़िंदगी में आपको चाहिए वो तो ईश्वर दे ही रहा है, लेकिन ज़िंदगी वो जो चाहिए ही चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मोटिवेशनल आर्ट्स देखने के लिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लगातार डालते रहते हैं चैनल पे, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।